सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहोगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कंपटीशन के दौर में यानी कि हर एक लाइन में कंपटीशन है। किसी भी काम को ले लीजिए दोस्तों, हर एक लाइन में कंपटीशन है। और दोस्तों, इस कंपटीशन के दौर में जब तक आप लोग जो है कुछ अलग नहीं करोगे, तब तक दोस्तों मार्केट में टिकना संभव नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक नया बिजनेस लेके आए हैं। और आज हम आए हैं दोस्तों बिहार के पटना गुरु नानक इंटरप्राइजेज में। और इस कंपनी के अंदर दोस्तों आपको जो है अनेकों तरह की मशीनें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्विक रिव्यू करके दिखाने वाला हूं एक पल्वराइजर मशीन को, यानी कि एक आधुनिक आटा चक्की मशीन को। तो दोस्तों ये जो हमारी आटा चक्की मशीन है, ये हमारी एक इलेक्ट्रिक आटा चक्की मशीन है। और इस मशीन को आप लेके दोस्तों, यानी कि इसकी बजट हमारी कम होने वाली है। और इस मशीन को लगा के दोस्तों आप यहाँ पे जो है दिन के 3 से 4 हज़ार आसानी से इनकम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी मशीन है, ये हमारी कुछ इस टाइप की आती है। और इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे क्विक रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे इस कंपनी के ओनर है, उनको मैं बुलाता हूं और इस मशीन के बारे में वो हमें जो विस्तार पूर्वक से समझाने वाले हैं। इसकी हमारी खासियत किस तरह से है, इसके अंदर में क्या क्या चीज हमें देखने को मिलती है, आइए हम जानते हैं। तो नमस्ते सर जी, कैसे हैं? नमस्ते आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। जैसे कि आप देखते होंगे, अपने घर के आसपास भी देखे होंगे, जो पहले जो चक्की चलती थी वो पत्थर की चक्की चलती थी। जी। पत्थर की चक्की में प्रॉब्लम क्या होती है कि पत्थर की चक्की जब आप आटा पीसते हैं तो उसकी कटाई और टुकाई करनी पड़ती है। जब आप कटाई और टुकाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप कटाई टुकाई करेंगे तो 100 किलो गेहूं में आपको पत्थर आने की, किन होने की शिकायत आती है। अच्छा। और पत्थर चक्की में क्या होता है कि आटा आपका हर समय बराबर महीन नहीं होता है। कभी आपने दाब ज़्यादा दे दिया तो ज़्यादा महीन हो गया, और मोटा अगर रह गया दाब तो मोटा ही रह गया। पल्वराइजर में इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। पल्वराइजर मार्केट में कई प्रकार के हैं, लेकिन आज हम लोग जिस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पंजाब मॉडल पल्वराइजर है। पंजाब मॉडल पल्वराइजर और लोकल पल्वराइजर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको पहले तो बता दूं कि पंजाब मॉडल अगर आप पल्वराइजर ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ देखने की जरूरत है और कैसे पहचान होती है कि वो ओरिजिनल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो पंजाब मॉडल पल्वराइजर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो लगा हुआ है जो कि दर्शाता है तीर, मतलब मशीन किस तरह घूमनी चाहिए। और एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब हुआ घड़ी की उल्टी दिशा में। तो ये जब मशीन चलेगी तो ये मशीन हमारी घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगी। तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि जब मशीन चला रहे हैं और आपकी लाइन कट जाती है तो मशीन के डाले के ऊपर जितना भी अनाज रहेगा वो अनाज वहीं पर रुक जाएगा, आपका चैम्बर में आकर के चैम्बर को जाम नहीं करेगा। डबल साइडेड ब्लेड के साथ आता है। डबल साइडेड ब्लेड का मतलब क्या हुआ, ये मशीन 1 से 1.5 साल हमारे एक तरफ से चलेगी तो हमारा एक तरफ का दाता घिस जाएगा तो इस ब्लेड को निकालना है और पलट के फिर से लगा लेना है। तो उससे क्या होगा, हमारी एक ही ब्लेड 2 साल 2 बार यूज हो जाएगी। एक ही ब्लेड को हम लोग 2 बार यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक और खासियत यह है कि इसमें डबल चैम्बर में तो सभी मशीनें आती हैं, लेकिन डबल चैम्बर के साथ साथ इसमें इस तरह की लोहे की प्लेट लगी रहती है। इस प्लेट से क्या होता है कि जब मशीन हमारी चलती है तो ये प्लेट हमारी मशीन के अंदर लगी रहती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पीछे वाला चैम्बर जिसकी बनावट गोल गोल है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो अनाज पीछे आता है पहले वो 40% दर्रा हो जाता है, तब जाकर के आगे वाले चैम्बर में आता है। और आगे वाले चैम्बर में धार बनी हुई है जो कि आपके आटे को महीन करना है। आटा महीन मोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पंजाब मॉडल पल्वराइजर में इस तरह की जाली देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 नंबर है, इसमें 4 भी आएगी, 5 भी आएगी, 6 भी आएगी। ग्राहक अपने नियर बाई कस्टमर जिसको जिस तरह का माल चाहिए उसके अनुसार वो आटा अपनी जाली लगा करके महीन मोटा अनाज पीसते हैं। जैसे क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हर आदमी बिल्कुल मैदा जैसा ही आटा खाना चाहता है। हर तरह चोकर टाइप का आटा खाना चाहता है तो उसके लिए 5 नंबर जाली है, 6 नंबर जाली है। जानवर के लिए दर्रा करना है तो दर्रा के लिए दर्रा वाली जाली है। हर तरह की जाली हमारे पास उपलब्ध रहती हैं। और एक सेट अगर आपको मिलता है मशीन, तो सेट के अंदर आपको सारी जालियाँ साथ में मिलती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ग्राहक को जिस भी तरह का आपको अनाज पीसना है वो लगा करके अपना पिसाई कर सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, मशीन जो आती है ऑयल सील में आती है। ऑयल सील का मतलब क्या होता है, जो हमारी मशीन के अंदर जो दोनों बेरिंग होती है वो गियर ऑयल में डूबी रहती है। गियर ऑयल में डूबी रहने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको अनाज के अंदर, आपकी मशीन अगर चलती है 10-12 घंटा लगातार भी, तो बेरिंग कटने की समस्या नहीं आएगी। बेरिंग कटने की समस्या नहीं आएगी तो मशीन के अंदर सर्विस भी नहीं आएगी। और मार्केट में ज़्यादातर जो मशीनें हैं वो आपको ग्रीस सिस्टम में आती है। ग्रीस सिस्टम क्या है, ग्रीस आपका लुब्रिकेंट नहीं है, वो आपका हार्ड हो जाता है, सूख जाता है और जम करके वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको क्या होगा, बेरिंग गर्म होने के बाद आपका मशीन डैमेज कर देगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, जैसे पुरानी जब आटा चक्की आप देखे होंगे या लगाए होंगे तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको परेशानी आती है कि अगर मशीन कहीं आप किराए की दुकान पे लगा रहे हैं तो उसमें आपको क्या होता है कि ज़मीन को फाउंडेशन करना पड़ता है, जाम करना पड़ता है, ये सब तरह की परेशानी आती है। पंजाब मॉडल में इसमें किसी तरह का नहीं प्रॉब्लम है। मशीन के साथ फाउंडेशन चैनल हम साथ में देते हैं, जिसमें केवल आपको यहाँ पे फाउंडेशन चैनल आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मशीन का फाउंडेशन चैनल है जिसमें आगे की तरफ मोटर, पीछे की तरफ आपकी मोटर लगती है।
और पीछे की तरफ आपको लगाने के लिए इस तरह का ये फाउंडेशन के लिए वाइब्रेशन पैड देते हैं, जो कि मशीन के नीचे लग जाता है, जिससे आपको जाम करने या किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है। केवल आप मशीन रखिए और चालू करके अपना काम करिए। किसी तरह के कोई वाइब्रेट नहीं, कोई वाइब्रेट नहीं, कोई जाम जुम करने की समस्या नहीं। अगर मान लीजिए मशीन आपके कहीं इधर से उधर करना है तो भी आसानी बस कर आराम सकते से हैं। उठाइए, खोलिए मशीन को, ले जाइए और लगा दीजिए वापस। अब सर इसमें जी यहाँ पे जो है ये जो हमारी चक्की है, ये हमारी इसमें मोटर इस्तेमाल होती है जी। तो यहाँ पे कौन सिंगल फेज और डबल फेज दोनों हमारे आती है? पास दोनों के लिए अलग अलग मॉडल हैं। कारण अच्छा। क्या है कि जरूरी नहीं कि सबके पास 3 फेज की लाइन की सुविधा हो। अब 3 फेज की अगर आप लाइन भी लेते हैं तो 3 फेज में आपको फिक्स रेंट का बहुत ज़्यादा परेशानी आती जी है। जी जी तो फिक्स रेंट से लोग परेशान रहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 5 HP सिंगल फेज में मॉडल भी हैं, जी। 5 HP 3 में भी, मतलब ग्राहक के अनुसार सभी तरह के मॉडल हैं। अच्छा और हमारे पास सभी तरह के मॉडल के हिसाब से अलग अलग मोटर भी लगा के देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 16 इंची का डबल चैम्बर है। तो इसमें हम लोग मोटर की बात करें तो 16 इंची में हम लोग इस्तेमाल करते हैं 10 HP और 15 HP की मोटर। जी। तो 10 HP में इसका एवरेज 100 से 120 किलो रहेगा और 15 HP की मोटर में 150 से 180 किलो रहेगा। वही चीज़ अगर हम लोग मान लीजिए 14 इंची की मोटर में चैम्बर में 10 HP की मोटर लगाते हैं तो एवरेज कम रहेगा। कारण क्या है कि चैम्बर छोटा है तो माल भी थोड़ा कम खिंचाएगा आपका, माल ज़्यादा नहीं खिंचा जी। सकता। हाँ, इसके अलावा हम लोग बात करें तो मशीन का हॉपर की बात करें तो हमारा ये स्टेनलेस स्टील का हॉपर आता है और आगे वाले डाले में हम लोग मैग्नेट लगा के देते हैं। मैग्नेट लगा लेने से क्या बेनिफिट होगा कि अनाज के अंदर कोई भी अगर लोहा वगैरह रहेगा मशीन के अंदर आएगा तो लोहा आपको मशीन के अंदर पकड़ा जाएगा, मशीन के अंदर चैम्बर के अंदर जाएगा, उससे मशीन हमारी डैमेज नहीं होगी। पंजाब मॉडल पल्वराइजर की एक और खासियत ये है कि इसके अंदर आप लोहा छोड़ के सारा सामान पीस सकते हैं। आटा, बेसन, सत्तू, हल्दी, मिर्चा, धनिया, एक मशीन पे जो है बहुत सारा काम हो सकता है। सारा ही काम हो जाएगा। आपको कुछ भी चीज पीसने की ऐसा नहीं है जो पिसाई हो सकता है, वो सारा कुछ पिसाएगा। लेकिन अच्छा। केवल और केवल ध्यान देना है कि सामान आपका सूखा होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए। नमी होगा तो दाता में जाम पकड़ेगा और आपका माल नहीं निकल पाएगा। अब जैसे क्या होता है कि आप पत्थर चक्की जब लगाते हैं तो क्या होता है कि जब 40 किलो आप गेहूं डालते हैं तो जरूरी नहीं है कि 40 किलो ही आटा आपका निकले। उसमें क्या होता है कि शॉर्टेज आता है। शॉर्टेज क्या होता है वो आपका डिपेंड करता है कि गेहूं की नमी जितनी ज़्यादा होगी उतना शॉर्टेज आएगा। तो जरूर डिपेंड करता है, जिसी बात है कि किसी गेहूं के अंदर नमी ज़्यादा है तो 100 किलो में ज़्यादा शॉर्टेज आएगा और नमी कम है तो शॉर्टेज कम जाएगा। शॉर्टेज आपकी गेहूं पे डिपेंड करता है। मशीन आटा नहीं खाती है। शॉर्टेज आपकी गेहूं में पत्थर चक्की में भी है, इसमें भी है, लेकिन सारा खेल डिपेंड करता है आप कितनी नंबर जाली में पीसना चाह रहे हैं। सीधी सी बात, 30 सामान को कितना रगड़ेंगे उतना ज़्यादा वो महीन होगा, उतना ज़्यादा शॉर्टेज उसमें जाएगा। तो ग्राहक अपने मॉडल अपने पसंद कर सकते हैं। कई तरह के मॉडल हमारे पास उपलब्ध है। जरूरी नहीं है कि आप 16 इंची ही लगाएं। इसके अलावा हमारे पास साइक्लोन में मॉडल उपलब्ध हैं, गेहूं सफाई करने की मशीनें उपलब्ध हैं। मतलब A to Z आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आटा चक्की से रिलेटेड हमारे यहाँ। जरूरी नहीं है कि आप केवल पल्वराइजर लगाइए, आपको अगर पत्थर चक्की पसंद है तो पत्थर चक्की भी हमारे पास उपलब्ध है, वो भी उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको यहाँ पे जो रिव्यू करके दिखाया था, यानी कि हमने आपको जो सर से बात कराया कि इस मशीन के अंदर हमारी जो है किस तरह की खासियत है और किस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सर जी ने आपको जो है पूरी तरह से डिटेल में बताया है। अगर दोस्तों किन्हीं भी भाइयों को अगर ये मशीन चाहिए, आप लोग लेना चाहते हो, तो हमने जो है डिस्प्ले पे कंपनी के नंबर चला दिया है, उस नंबर पे कॉल करके ज़्यादा जानकारी के लिए पता कर सकते हो। ऐसे तो हमने बता ही दिया, ये हमारी गुरु नानक इंटरप्राइजेज जो है पटना, बिहार पटना में स्थित है। ज़्यादा जानकारी के लिए पता कर सकते हो इसकी प्राइस हमारी क्या चल रही है और किस तरह से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है, मशीन लेना है तो कॉल धरा के फ़ोन कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को 100% पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।